नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 8.1 के क्वेश्चन लगाएंगे। कल हम लोगों ने 8.1 के बेसिक के बारे में बात की थी। आज हम लोग 8.1 के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। जितना भी हो सकेगा, हो सकता है 1 से 5 तक ही आ सके। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 8.1 के क्वेश्चन। बेसिक ये है। कल हम लोगों ने बेसिक सीखा। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, ठीक है, लंब क्या है, कण क्या है, आधार क्या है, कब 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, कल ये पूरी चीज़ हम लोगों ने खूब डिटेल में सीखी है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कल हम लोगों ने ये सीखा 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कण होती है। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी है। आज हम लोग कल हम लोगों ने ये दूसरा क्वेश्चन भी लगाया था, जिसमें त्रिभुज ABC में बी समकोण है, बीच में समकोण था AB, और AB 24 था और BC 7 सेंटीमीटर था। बाकी साइन एक से निकालना था। कल हम लोगों ने इसको निकाला था आसानी से। आज हम लोगों ने अब इसी के आगे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उसी भाग का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें साइन सी और कास सी ज्ञात करना है। चित्र वही रहेगा, पूरा ले लेते ताकि आराम रहे। ठीक, देखिए भाई, आज हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे। इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ABC में बी समकोण है, यही है बी समकोण है, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है और AC 25 सेंटीमीटर निकल के आया था। तो हमको साइन सी और कास सी ज्ञात करना है। तो साइन सी ये दूसरा पार्ट हम लोग लगा रहे हैं। साइन सी या तो इसको मिटाल देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको मिटाल देते हैं इतना, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सको। ये जैसे हम लोगों को निकालना है कास सी, साइन सी, सेकेंड पार्ट है ये साइन सी और कास सी निकालना है। तो साइन सी, कोण कुछ भी रहे, रूल हमारा वही रहेगा, लाल बटा कक्का वाला। तो लंब बटे कण साइन के लिए होता है, आधार बटे कण कास के लिए होता है, लंब बटे आधार कण के लिए होता है। अब हमको ये वाले कोण की बात करना है, क्योंकि साइन सी है तो सी ये वाला कोण है। तो जब साइन सी है तो कोण ये है, तो इस स्थिति में ये आधार होगा हमारा और ये लंब होगा, कण यही रहेगा। दोनों स्थिति में कण वही रहता है। तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी अगर देखा जाए तो क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब बटे कण। अब लंब कितना है, लंब हमारे पास 7 है। यहाँ पे लंब कितना रहेगा 7, क्योंकि इस कोण के लिए आधार ये रहेगा। और कण कितना रहेगा, कण 25 से 25 ही रहेगा। तो ये आंसर हो जाएगा। कास सी के लिए आधार बटे कण है, आधार बटे कण। आधार बटे कण में आधार कितना है भाई, देखिए, अब ये इसके लिए आधार यही रहेगा। तो आधार हमारा कितना है 24 और कण कितना है 25। तो आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, इसका चित्र भी लेके आते हैं। इसका चित्र भी यही है, चित्र लेके आते हैं। ठीक, देखिए ये चित्र आया। ठीक, 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 देखिए भाई, कह रहे आकृति 8.13 ये आकृति है, इसमें 10p
माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमको टेन पी ज्ञात करना है, फिर कॉट आर ज्ञात करना है। टेन पी ज्ञात करना है और कॉट आर ज्ञात करना है। तो टेन पी ज्ञात करना है और कॉट आर ज्ञात करना है। तो देखते हैं भाई, पी अगर कोण ये वाला ले रहे हैं तो उसके लिए आधार ये रहेगा और लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा, ठीक, लंबसोर ये रहेगा। लेकिन हमको इसमें क्या कर रहा है कि पहले तो हम लोगों को तीनों, कोई चीज़ भी निकालना तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजा पता होनी चाहिए। तो हमको तीनों भुजा तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको इशारा दिया कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कड़ होगी। तो ये तो कड़ हो गई। ये 12, ये 13, तो ये कितनी होगी, निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हल करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में लगा देते पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, होती है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक। अब हमको पी क्यू कितना दे रखा है, अब कड़, कड़ हमको निकालना है, सॉरी कड़ हमको 13 दे रखा है। तो कड़ लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमको कितना दे रखा है, 12, 12 का स्क्वायर, और हमको आधार निकालना है, ठीक। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस का ए स्क्वायर, 144 इधर भेज दो, 169 माइनस का 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 में से 144 चला जाएगा, 25 बच जाएगा। स्क्वायर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो अंडर रूट के रूप में चला जाता है। तो ये बराबर हो जाएगा, मतलब आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 गुणे 5। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ए की वैल्यू 5 निकल के आ गई, 5 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आ गई, 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। तो आधार हमारा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब हमको 10p माइनस का कॉट आर ज्ञात करना है। तो 10p माइनस का कॉट आर, यही है ना। तो 10p देखना भाई, 10p माइनस का कॉट आर ज्ञात करना है। तो 10p, p के लिए हमको ये वाला चाहिए, ये वाला कोड। तो 10p, पहले तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, इससे 10 का क्या होता है, 10 का होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो गया, माइनस का कॉट आर, इसी का उल्टा जेस्ट होता है, आधार बटे लंब हो गया, ठीक। अब वैल्यू रख देते, 10 के लिए 10p, p के लिए ये वाला कोड है। अब p के लिए ये वाला कोड के लिए आधार ये बनेगा, लंब ये बनेगा। तो लब 10 का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कौन रहेगा, लंब ये रहेगा 5, 5 बटे आधार, आधार कितना रहेगा 12, माइनस और 10 का उल्टा काट होता है, चाहे इसे लिख दो, आधार कितना रहेगा। अब यहाँ पे आर की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, आर की। तो आर के लिए ये वाला पार्ट रहेगा, तो आर के लिए आधार ये बनेगा और लंब ये बनेगा। तो आधार के लिए ऊपर कितना, आधार, आधार कितना रहेगा 5 और लंब कितना रहेगा 12। तो ये दोनों भाई, ये प्लस माइनस, माइनस में ये प्लस में कट गया। तो 10p माइनस का कॉट आर, कॉट आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 आ गई। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक भाई। ये तो कोड के हिसाब से, अगर पी ले रहे हो, पी कोड मान रहे हो, पी बोला है ना, तो 10p, ये 10p है। तो 10p के लिए आधार ये बनेगा, लंब ये वाला बनेगा। और अगर कॉट आर की बात किया जाए, कॉट आर, आर की बात को आर की बात किया जाए तो आधार ये बनेगा, लंब ये बनेगा। इस तरह दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। आके देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि साइन ए, सॉल्यूशन रखते हैं, कह रहा है कि साइन ए, साइन ए बराबर हमको 3/4 दे रखा है, और कह रहा है का से टेन ए का मान ज्ञात करो। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि हम लोग आराम से समझ सकें। त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अगर त्रिभुज बना लें, त्रिभुज बना लेते हैं। अरे
ये तो कह रहे साइन ए तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए लंब बटे कड़, तो इसको लिख सकते हैं लंब बटे कड़। अब लंब कितना दे रखा है 3 और कड़ कितना दे रखा है 4, तो रख देते हैं। लंब कितना है भाई मान लेते हैं, अगर इसका पी दे दें, इसको क्यों दे दें, यहाँ पे आर दे दें, और ये 90 डिग्री है बोलो, और 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कड़ होती है। तो साइन ए का मतलब अगर ए बनाना है, ए सॉरी, तो ए बनाना के लिए कोण बांधना पड़ेगा हमको, कोण बांध लेते हैं ये, ठीक है। देखो तो यहाँ से ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। तो अगर ये इस कोण की बात कर रही है तो इस कोण के बात की हम बात कर रहे हैं, ये 90 और 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कड़ होती है। तो साइन ए का मतलब ये वाले कोण की बात चली जिसमें आधार ये होगा, लंब ये होगा और कड़ ये होगा। तो साइन ए 3/4, तो लंब कितना है, लंब हमारा 3 है और कड़ कितना है 4 है, कड़ कितना है 4, लंब बटे कड़ ही तो होता है, कड़ 4 है। तो अब हम लोग पहले हमको आधार पता होना चाहिए, हमको क्या पता होना चाहिए आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस अगर प्रमेय हम लोग लगाया जाए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कड़ हमको कितना दिया 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो 4 का 16 और 9 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया कितना बचा 7, भाई 7 ही तो बचा। तो 7 बचेगा तो ए स्क्वायर बराबर 7 बच गया, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में आएगा तो अंडर रूट 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आधार की वैल्यू कितनी निकल के आई, अंडर रूट 7 आ गई, ठीक बात। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है भाई 10 कॉस ए, क्या निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर भाई कोण यही की बात चल रही है, कोण इसी कोण की बात चल रही है, तो इसमें आधार ये हो जाएगा और लंब ये रहेगा, कड़ ये हो गया। तो कॉस ए की वैल्यू भाई आधार बटे कड़ होता है, आधार बटे कड़, और आधार कितना आया अंडर रूट 7 और कड़ कितना है, कड़ हमारा 4 है, तो ये आंसर हो गया। अगर 10 की बात किया जाए तो 10 ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है अंडर रूट 7 है, ये आंसर हो गया। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ होगा अगर आप काश से दे दिया साइन ए टेन ए निकालना या कोई भी वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तीनों भुजाएं हम लोगों को पता होनी चाहिए, फिर हम लोग रूल निकालेंगे। अगर 2 भुजा देगा, अगर 2 भुजा देता है तो तीसरी भुजा आप किससे निकाल लोगे, तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकाल सकते हो। चलते हैं आगे की और क्वेश्चन के लिए। अगला देखते चौथा नंबर, चौथा नंबर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा नंबर। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सोल्यूशन लिख दे, यदि कह रहा है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दिया है तो हमको साइन ए सेक ए की वैल्यू निकालना है, साइन ए इंटू सेक ए की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेंगे तो फिर दिक्कतें कम हो जाएंगी, ठीक। बना लेते हैं ये ठीक। अब ये ए की बात कर रहा है तो इसका मतलब ए ये कर देते हैं, बी और ये सी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कड़ होता है, ठीक। इस कोण के लिए बात चल रही है तो हम पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर कॉट ए बराबर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा,
और हम लोग रूल क्या जानते हैं, लाल बटा कक्का, कक्का जिसमें या कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, जिसमें कड़ का कितना हो जाएगा, कड़ का हो जाएगा ये वाला आधार बटे लम, तो कितना हो जाएगा, आधार बटे लम। इसका मतलब आधार की वैल्यू कितनी दी है 8 और लम की वैल्यू कितनी दी है 15, तो 8 दिया है आधार और लम कितना दिया है 15। हम लोगों को कण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय देखा जाए तो क्या होती, कण का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सही है, तो कण कण हमको निकालना है 15 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर नहीं, कण तो निकालना ही है, कण निकालना है। तो कण स्क्वायर इज इक्वल टू लम कितना दिया 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 8 का स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस 8 अठाई 64। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लो, तो 5 4 9 और 6 2 8 और 2 289। तो के बराबर सॉरी के बराबर अगर के बराबर देखा जाए तो अंडर रूट 289। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 17 गुणे ये 17 का वर्ग होता है, 17 17 ये में 289, तो 17 का हो जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर एक बार 17 आ जाएगा। तो कण की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, कण की वैल्यू निकल के आ गई 17। ठीक, 17 निकल के आ गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वो जो पूछ रहा है उसको लिख देंगे भी हमसे। हाँ, अब हमसे पूछ रहे हैं भाई साहब साइन ए, तो इसी के आगे लिखेंगे साइन ए की वैल्यू लम बटे कड़ होगी, लम बटे कड़, और लम की वैल्यू कितनी है, लम की वैल्यू 15 है और कड़ की वैल्यू कितनी है 17 है, ये आंसर आ गया। अब का से के कास का उल्टा होता है, या कड़ बटे आधार भी लिख सकते हैं, कड़ बटे आधार लिखो या इसका उल्टा कड़ बटे आधार यहाँ लिख दो। तो कड़ कड़ कितना है, कड़ हमारा है 17, कड़ कितना है 17 बटे आधार कितना है, आधार हमारा 8 है, ये आंसर हो गया। तो जब तक हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। जब तक त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता नहीं होगी हम लोग इसको आगे हल नहीं कर पाएंगे। देखते हैं 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात समझ लेते किसे कहते हैं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होता है, जैसे एक दे देगा तो तुमसे 5 और पूछेगा, क्योंकि 6 थीटा होते हैं, 6 अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हमने पहले लेक्चर में बता रखा है। ना पता हो तो जाके उस लेक्चर को पहले देखो फिर यहाँ आ जाओ। तो सेक थीटा बराबर हमको 13/12 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अन्य सभी लोग निकाल लेंगे। तो इसके लिए पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी एक त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। त्रिभुज की ज़रूरत पड़ेगी तो हम त्रिभुज क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये ये और इसी में चले आते हैं ये वाली लाइन, ये एक समकोण त्रिभुज बनके तैयार हुआ। आगे देख लेते हैं हम लोग, रंग ये वाला ले लेते हैं इस बार। तो कह रहा है सेक थीटा, अब यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कड़ होती है, और ये हमें थीटा मान लो दे रखा है, हमको थीटा पूछ रहा है। तो सेक थीटा बराबर भाई लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से क्या होगा, आधार बटे कड़, काश थीटा का होता है तो उल्टा हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि हमको दे रखा है
सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार हो जाएगा। अब कड़ की वैल्यू कितनी दी है 13 और आधार की वैल्यू कितनी है 12। अब हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। और लंब निकालने के लिए हम लोग क्या निकालें कि किसका सूत्र लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कड़ हमको 13 दे रखी है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब हमको निकालना है प्लस आधार कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 एल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। एक पक्ष से जब दूसरे पक्ष में कोई वैल्यू जाती है तो माइनस में हो जाती है। 169 में से 144 चलाएगा कितना बचेगा, 25 बच जाएगा। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, √25 हो जाएगा। और 25 का किसका वर्ग है, 5 × 5 का है। तो यहाँ से हम लोग एल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एल की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, लंब की वैल्यू 5 आ गई। लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, अब हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अब को जब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना रहेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अब हमको भाई हमको निकालना है, अरे ये क्या हो गया भाई, अच्छा रंगी ब्लैक हो गया। ये साइन थीटा निकालना रहेगा, कॉस थीटा निकालना रहेगा, टेन थीटा निकालना रहेगा। ठीक, कोसेक थीटा निकालना रहेगा, कोसेक थीटा। और सेक थीटा हमको दे रखा है तो कॉट थीटा निकालना रहेगा। भाई 1 2 3 4 और एक 5, 5 त्रिकोणमिति का मतलब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अब इसी का निकाल लेते हैं। भाई साइन थीटा के लिए क्या होगा, लंब बटे कड़, तो इसका हो गया लंब बटे कड़ सीधा सीधा। कास थीटा का क्या हो जाए, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ हो गया। ठीक, टेन थीटा का लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार हो गया। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है तो कड़ बटे लंब हो गया। और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब हो गया। अब वैल्यू रख देते हैं। अब इस क्षेत्र में भाई थीटा के लिए इसी के लिए सब वैल्यू रखना है। लंब कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। कड़ कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, ये आंसर हो गया। आधार कितना दे रखा है, आधार हमारा दे रखा है 12 और बटे कड़ कितना दे रखा है 13, ये आंसर हो गया। लंब कितना दे रखा है 5, आधार कितना दे रखा है 12, इसका आंसर हो गया। कड़ कितना दे रखा है 13, लंब कितना दे रखा है 5, ये आंसर हो गया। और आधार कितना दे रखा है 12, लंब कितना 5, ये आंसर हो गया। है ना सिंपल। तो सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता होनी चाहिए। 2 भुजा वो देगा, तीसरी भुजा पता करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, उसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, एक देगा वो तुम्हें 5 निकालना होगा, सीधी सी बात है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।